ऐसे होते हैं अजीम लोग, ऐसे होते हैं मेहनती लोग, ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल करते हैं, जिनका माजी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और उन्हें पता होता है कि हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे घर वालों को, हमारे दोस्त अहबाब को, सबको पता है कि हम क्या हैं, और इसीलिए वो किसी को भी सफाइयाँ पेश नहीं करते, चाहे कोई उनको जितना मर्जी बुरा भला कह ले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कल ऐसी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जब वो मैंने देखी तो मुझे ना पलवशा मैडम याद आ गई। आज से ना मैं इनको मैडम बोलूँगी। भला क्यों? इसलिए मैं पलवशा मैडम बोलूँगी कि आजकल इनकी जो चमचियाँ हैं ना, उन्होंने उनकी वीडियो का जो होता है ना फोकस, वीडियो में जो बातें, जो टाइटल, थंबनेल, वो पलवशा मैडम जी के बिना कंप्लीट नहीं होता। और जैसे किसी ने, मैं कहती हूँ, एक मुहिम चलाई होती है ना, एक बंदे को अजीम साबित करने की नाकाम कोशिश, ठीक है, वो एक मुहिम सी इन्होंने चलाई हुई है, एक बंदी को अजीम बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इंसान जब इंसान को खुद ही यकीन ना आ रहा हो कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ या मैंने कोई बड़े मार्के मारे हैं, तो भाई दूसरे जितना मर्जी उसको यकीन दिलाने की कोशिश करे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सी वीडियो देख के मुझे पलवशा मैडम याद आई, अभी आपसे शेयर करती हूँ। कल मैंने देखी वेला मुंडा की एक वीडियो, जिसमें उसने कहा, लिखा, टाइटल देखा मैंने, वैसे तो मैं उसकी वीडियो बहुत कम देखती हूँ, ठीक है, तो टाइटल उसमें लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरता, मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे कोई जो मर्जी कहता रहे, इस तरह का कोई टाइटल था। मैंने वीडियो प्ले की, ठीक है, स्टार्टिंग में तो उसने अपनी रूटीन शेयर की, क्योंकि वो एक व्लॉगर है और एंटरटेनिंग वीडियोज़ होती हैं उसकी, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होती, कोई बकवास नहीं होता, कोई लोगों पर तनकीद नहीं होती। उसको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को मैंने किस तरह एंटरटेन करना है, इस तरह, इसीलिए उसका फोकस उसी पे होता है, ना कि किसी को रोज़ाना बैठ के वलीमे की रोटी खिलाए। तो वो वलीमे की रोटियां नहीं खिलाता। अच्छा, उसने सबसे पहले आके जो बात की, यकीन करें ना, मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा साबित कर दिया इस बंदे ने आज। हालांकि मैंने भी इस पर बड़ी तनकीदी वीडियोस बनाई हैं, इस चैनल पे नहीं, पिछले चैनल पे। तो मैं कहती हूँ इस बंदे ने साबित कर दिया। बल्कि इस चैनल पे भी मेरे 1-2 वीडियोस पड़ी हैं इसकी ना, बल्कि मेरे बड़े अच्छे व्यूज़ भी आए हैं उस पर, कि ये बंदा अजीम है और सच में ये बंदा अपने काम पे फोकस करने वाला है, और इसको कोई कुछ कहता रहे, इसको परवाह नहीं है, क्योंकि इसको खुद को पता है कि वो क्या है। जब खुद को पता चल जाता है ना, जैसे मुझे पता है मैं क्या हूँ, तो मुझे कोई काल कड़िच्छी बोले, मुझे कोई कुछ बोले, मेरी आँखों की पिक्चर लगा के मेरे ऊपर कोई गंदे टाइटल लिखे, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं क्या हूँ, मेरे बच्चों को पता है मैं क्या हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? ना मेरा कोई ऐसा माजी रहा है, ना मेरे कोई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं किसी के हाथ में कि मैं डरूँ किसी से। तो फिर क्या हुआ कि वो बंदा कहता है कि भाई जो मेरे ऊपर तनकीदी वीडियोस बना रहे हैं ना, दिल खोल कर बनाएं। जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे बुरा भला कह के अगर किसी को व्यूज़ आते हैं, किसी को कामयाबी हासिल होती है, किसी का चैनल ग्रो करता है, तो वो कहता है जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, बेशक आप बनाएं, मेरी तरफ से आपको खुली आज़ादी है। और उस बंदे ने ये कहा कि इस वीडियो में ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं पहली बार और आखिरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत है, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। तो फिर मुझे वहाँ पे याद आई एक खातून जो मुझे काल कड़िच्छी कहती हैं, मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा मुझे लगता है इनके पास ना कोई कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनको बार बार काल कड़िच्छी याद आ जाती है। मजबूर है ना बेचारी, बनाती रही। मैं यकीन करें इनकी वीडियो नहीं देखती। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था इंस्टा पे, और नीचे कमेंट्स में भी लोग मुझे कहते हैं, तो मैं उनको यकीन दिलाऊं कि यकीन करें मेरी बहनों, मैं कभी भी इस औरत की वीडियो नहीं देखती। तो वेला मुंडा की जो बातें थी उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा मेरे पास कंटेंट है, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के साथ, मतलब कि ना ख़त्म होने वाला मेरे पास कंटेंट है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को बैठ के यहाँ पे बुरा भला बोलूँ,
किसी को लेक्चर दूं, किसी को मैं ये कहूं कि आप मेरे पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, मुझे बुरा भला क्यों बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस क्यों लीक कर रहे हैं, मेरी वाइफ की वीडियोस क्यों लीक कर रहे हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई वाइफ को भी कंटेंट बनाता है वेला मुंडा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं किसी को बुरा भला बोलूं, ये मेरी पहली बार और आखिरी बार ये मेरी बातें हैं, आप सुन लें, पल्लू से बांध लें कि मेरे दोस्त अहबाब जिनके साथ मेरे गहरे ताल्लुकात हैं, जिनमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो हमें जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो हमें कहते हैं कि भाई आप हमें कहें तो हम आपकी कोई हेल्प कर दें। तो उसके बाद वेला मुना का जो जवाब था ना, यकीन करें मैं इस बंदे की फ़ैन हो गई हूँ। हालांकि मैं इस बंदे को पसंद नहीं करती, लेकिन ये बातें सुन के ना इस बंदे की वाकई में मैं कह रही हूँ ये बंदा वाकई ही में एक प्रोफेशनल यूट्यूबर है, प्रोफेशनल, इसने साबित कर दिया है। तो इसने कहा भाई मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जितने मेरे दोस्त अहबाब हर्ट होते हैं जब मुझ पर रिएक्शन वीडियो बनती है जिसमें मुझे बुरा भला बोला जाता है, या मेरी वाइफ की, क्योंकि इसकी वाइफ को भी काफ़ी ट्रोल किया जाता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त अहबाब घर वाले सब जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरी बीवी मुझसे मुतमईन है। मैं ऐसे लोगों की वीडियो नहीं देखता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। वो कह रहा है मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बहरहाल जो लोग बना रहे हैं, अगर मेरे जानने वाले हर्ट होते हैं और वो कहते हैं मुझे मैसेजेस में, इंस्टा पे, कमेंट्स में, और जब मिलते भी हैं कि आप बताओ अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ करें, इन मतलब कि कोई मफामत या इनको किसी तरीके से इनसे कहें कि भी इस तरह की वीडियो ना बनाया करें, तो वेला मुंडा ने कहा कि मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सब पुरसुकून हो जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी वीडियोस बनाने से। और अगर मेरा नाम लेके कोई कामयाब होता भी है तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो अब आप मुझे बताएं, ये होता है असल में रेल में यूट्यूबर, जो सच में एक बंदा तकरीबन 8-10 साल या शायद इससे भी ज़्यादा 12 साल शायद उनको हो गए हैं तब से वो काम कर रहे हैं, और उनका फोकस अपने काम पे है, किसी और चीज़ पे उनका फोकस नहीं है। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उन्होंने अपने कमाई से घर भी बनाया है, अपने बिजनेस भी जो है उनको बढ़ाया है, ठीक है, अपने भाइयों को भी इस फील्ड में लेके आए हैं, उनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। कहीं पर मैंने ये नहीं देखा कि वो अपने भाइयों को किसी जगह पे इग्नोर करते हैं या वो ये चाहते हैं कि मैं आगे तरक्की करता जाऊँ, मेरे भाई ना करें, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी बाप की उसके साथ उसकी मोहब्बत उसके बाप के साथ, और फिर जो भी मामलात हैं, ठीक है, लेकिन एक इंसान है, गलती खता का पुतला है, उससे भी गलतियां होती हैं। कई बार फ़ैन नाराज़ हो जाते हैं, घर में मिलने आते हैं, वो नहीं मिलते, तो ऐसा तो होता रहता है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा इंसान है, उसमें तो कोई गलतियाँ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल दूध, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जारी बात है, ये एक फेमस यूट्यूबर है, लोग इससे मिलने जाते हैं, कई बार ये मिल पाता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार ये पैसे मांगते हैं। जारी बात है, वो कहते हैं भी अगर आपने हमसे टाइम लेना है हमारा, हमने इस फील्ड में बड़ा टाइम गुजारा है, हमने बड़ी मुशक्क़त से ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो आपको अगर शाउट आउट चाहिए तो आप हमसे मतलब कि एक अमाउंट होती है जो फिक्स होती है तमाम यूट्यूबर्स की, तो वो उसका तकाजा करते हैं। इस तरह के मामलात होते रहते हैं, और लोग फिर अगर आप नहीं दे पाते और वो आपको टाइम नहीं देते तो फिर क्या होता है कि लोग हर्ट होते हैं और आपके अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं। तो इस तरह के मामला, तो मुझे फिर ना मुझे ख्याल है ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाला चैनल है, और हमारी पलवशा जी मैडम जी खुद को पता नहीं किस दुनिया की मखलूक समझने लगी हैं। थोड़ा सा चैनल क्या ग्रो कर गया 500 मिलियन, और बता रही थी मेरी फरा वाली जो मैंने रेसिपी शेयर की थी ना, 1 मिलियन मेरे टिकटॉक पे आए हैं, मेरे इंस्टा पे आए हैं। मैं कहती हूँ टिकटॉक पे तो वो एक काला सा लड़का था बेचारा, गरीब सा, अल्लाह ताला उसको तरक्कियाँ दे, अरूज दे। वो ना बेचारा ऐसे सांवली कलर का, मतलब कुछ ज़्यादा ही काले कलर का था, नौजवान, वैसे वो बहुत माशाल्लाह प्यारा था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो वो ना ऐसे मेहनत मजदूरी करके जब बच्चे घर को लौटते हैं ना शाम के टाइम, तो वो ना चल के ऐसे आ रहा है, उसका एक स्टाइल है चलने का। ये वीडियो शायद आपने भी देखी हो। तो किसी ने उसकी वीडियो बना के तो टिकटॉक पे लगा दी, और यकीन करें वो इतनी वीडियो वायरल हुई, इतनी वीडियो वायरल हुई। और वायरल तो हमारे चाहत फ़तेह अली ख़ान भी हैं, जो
कि नहायत ही बेहुदा किस्म का म्यूज़िक जो है वो गाने गाते हैं। शायद मैंने तो ज़िंदगी में उनका एक गाना भी नहीं सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उन्होंने एक नूरजहान के गाने का सत्यानाश किया है, जो मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे कि वो कोई नूरजहां, मैडम नूरजहां साहिबा का कोई सॉन्ग था, और इस गंदे ने नहीं, इस बंदे ने उस सॉन्ग को इतना बिगाड़ा, इतना गंदा किया कि फिर उनको कॉपीराइट भेजना पड़ा है। तो वो फिर इतने उस पे कितने मिलियंस उस पे व्यूज़ थे, और पूरी दुनिया में वो फेमस हो चुका था वो गाना। लेकिन फिर वो कॉपीराइट पड़ गई उसको स्ट्राइक, तो वो गाना हटा दिया यूट्यूब ने। तो फेमस तो वो भी हैं पलवशा जी पलवशा जी, आपकी बहनें आपको क्या साबित करना चाहती हैं? अच्छा, और मैं साथ में ये कहूँगी कि गांव देहातों के जो छोटे छोटे से विलेज है ना, वहाँ के चैनल है, यकीन करें 1.5-2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, और कोई वीडियो नहीं होती जिनके 2.5-3 लाख 4 लाख व्यूज़ ना आए। तो फेमस तो सितारा भी बड़ी है कैसे फेम हासिल किया वो भी आपको पता है। तो सोशल मीडिया का जो ये धंधा है ना, धंधा है पर गंदा है ये। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि कोई पता नहीं होता, वो पारी वाली पार्टी, यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे मैं ये हम है और हमारी गाड़ी, और हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। और वो जो एक लड़की नाची थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो वो ऐसे रातों रात वायरल हुई थी। तो यहाँ पे तो किस्मत चलती है, लक चलती है, यहाँ पे वायरल होने का कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया कि कोई इतनी मेहनत करेगा तो वायरल हो जाएगा, कोई इतनी मेहनत करेगा तो। यहाँ पे तो नसीब चलते हैं, कोई एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बेचारे थक गए हैं वीडियोस बना बना के, और कंटेंट भी बड़ा अच्छा है, एडिटिंग बड़ी आला है, पर नहीं चल रहे। और कुछ जैसे मैंने कहा कि वो काले रंग का लड़का बेचारा, वो उसको क्या पता था कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है और इस तरह मेरी वीडियो लगाएगा और वो रातों रात स्टार बन जाएगा। भरी पड़ी है यूट्यूब, भरा पड़ा है टिकटॉक, और हमारी पलवशा जी उस पर फ़ख्र कर रही है। मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन आए हैं, मेरे इंस्टा पे इतने आ गए हैं। अल्लाह माफ़, जो प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं ना, प्रोफेशनल, ये अनप्रोफेशनल तरीका है कि अपने व्यूज़ बताना और इस पे फ़ख्र करना, इस पे मान करना कि मेरे 500 मिलियन हो गए हैं, उधर मेरे इतने हो गए हैं, फेसबुक मेरी हैक ना होती उधर मेरे इतने हो जाते। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो एक वीडियो लगाते हैं, फिर वो उसको भूल जाते हैं और वो अगली पे अपना फोकस करते हैं कि हमने अब आगे अपनी ऑडियंस को कैसे इंटरटेन करना है और हमने कैसे अगली वीडियो बनानी है, हमारा फोकस आगे होना चाहिए ताकि हम मज़ीद स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते जाएं। लेकिन यहाँ पे तो वो फ़रा मैडम की रेसिपी, फ़रा मैडम की आपको पता है कितने व्यूज़ हैं? 6 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं उनके उस, और उनकी फर्स्ट वीडियो थी वो। तो बहरहाल जी, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। कोई ज़बरदस्ती किसी को ना तो इज़्ज़त दे सकता है और ना ही किसी को रुसवा कर सकता है। ये एक नाकाम कोशिशें होती हैं लोगों की। लाख आप किसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करें, रोज़ाना बैठ के सारी ही चमचियाँ ही मैं कहूँगी, ठीक है, बैठ के तो टाइटल लगाएं और पलवशा जी ये, पलवशा जी वो, लेकिन जो हैं सबको पता है, और मैं जो हूँ मुझे भी पता है। मैं तो एक छोटी सी टिन्नी सी मुन्नी सी एक रिएक्शन चैनल वाली हूँ जो कि लोगों को की आँख में मैं चुभ रही हूँ, और मुझे काल कड़िच्छी का नाम दिया गया है। तो मैं तो किसी को काल कड़िच्छी, किसी का नाम नहीं बिगाड़ती, ना बिगाड़ा है ना बिगाड़ूंगी, क्योंकि ये अपनी तरबियत शो करते हैं और ख़ुद ये साबित करके दिखाते हैं इस तरह की बातों से कि हमारी परवरिश किस तरह की है और हमारी नेचर, हमारी असल क्या है। ठीक है, दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।